उन्होंने कल भुज में जो कुछ कहा, पाकिस्तान की जनता को सीधे संबोधित किया। यानी जो मैं कह रहा हूँ, शुरू में मैंने कहा कि क्या युद्ध की घोषणा कर दी है। युद्ध अलग तरीके से मोदी लड़ेंगे, ये बिल्कुल युद्ध की घोषणा है। पहले प्रॉक्सी वॉर की बात, इतिहास बोध, 1947 में क्या हुआ, मुजाहिदीन कैसे आए, पीओके कैसे गया, ये सब बताया। इसके बाद जो है युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे टैंक और हमारी फौज जो है दुश्मन देश में घुस जाए। युद्ध कई स्तरों पर कई तरीकों से लड़ा जाता है। पाकिस्तान हमारे साथ यही कर रहा था ना, ये प्रॉक्सी वॉर के नाम पर पिछले 30-35 साल से यही कर रहा था कि जब पकड़े गए तो कहा कि वो तो नॉन स्टेट एक्टर हैं, और जब मारे गए तो उनको जो है आपकी सेना सलामी दे रही है। तो प्रधानमंत्री ने इस भेद को ख़त्म कर दिया। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? एक तो उन्होंने कहा इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, आतंकवाद को। आतंकवाद मतलब पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम बात करें तो आतंकवाद का मतलब है पाकिस्तान की सेना। उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान की सेना का, लेकिन कल भुज में जो बात उन्होंने कही पाकिस्तान के लोगों से कि आप सोचिए आपकी सेना और आपकी सरकार ने आपको क्या दिया है। हम कहाँ थे 1947 में, कहाँ पहुँच गए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान आज कहाँ है। दूसरा, उन्होंने सिंधु जल समझौते का फिर जिक्र किया। फिर 27 मई को याद कीजिए, नेहरू की पुण्यतिथि है आज। उन्होंने कहा कि 1960 में विचित्र समझौता हुआ और उसमें हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो डैम बनेंगे उनकी सफाई नहीं होगी। तो सफाई नहीं होगी मतलब गाद नहीं निकाली जाएगी, तो उनकी जो वाटर प्रिजर्वेशन की क्षमता है वो कम होती जाएगी। उन्होंने कहा आज हालत ये हो गई है कि उसकी वाटर रिटेंशन की क्षमता जो है वो सिर्फ 1-2% रह गई है, मतलब वो एक तरह से बेकार हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने थोड़ा सा कदम उठाया है, थोड़ी सफाई शुरू की है और उधर बाढ़ आ गई है। तो ये संकेत है कि सिंधु जल समझौते पर कोई समझौता नहीं करने जा रहे, ये कदम वापस नहीं लेने जा रहे। और उन्होंने चेता दिया कि इसके आगे भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा अभी तो इसको सिर्फ स्थगित किया है, मतलब इससे आगे का कदम भी उठा सकते हैं। ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, उसके साथ साथ पाकिस्तान के आम लोगों को भी चेतावनी है कि जो तुम्हारी सेना और सरकार कर रही है वो तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का इंतज़ाम कर रही है।